welcome to yet another power-packed episode of Mobiles and Gadgets, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं गैजेट से जुड़ी हर वो छोटी बड़ी चीज जिसमें है आपको दिलचस्पी। मैं हूं स्वाति शाही और एक बार फिर हमारी टीम लेकर हाजिर है आपके लिए कुछ लेटेस्ट फोन्स के रिव्यूज और टेक्नोलॉजी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए शो शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के शो के लाइनअप पर। सोनी साइबरशॉट RX100 3 का डिटेल रिव्यू, स्पाइस और इंटेक्स के फायरफॉक्स फोन्स को जानेंगे इन एंड आउट, साथ ही जानेंगे देश और दुनिया में टेक्नोलॉजी में क्या है नया। मार्केट में आजकल स्मार्टफोन्स में अच्छे कैमरा के होने की वजह से पॉइंट एंड शूट कैमरास की डिमांड कुछ कम होती जा रही है। हाँ, लेकिन कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी भी अपने आप को वेल एस्टैब्लिश करके रखा है। सोनी RX100 और RX100 II कुछ ही समय लॉन्च हुए थे एंड दे आर डूइंग प्रीटी वेल इन द मार्केट। कुछ समय पहले ही RX100 III सोनी ने लॉन्च किया। ये एक ऐसा पॉइंट एंड शूट कैमरा है जिसकी सबसे बड़ी USP हम कह सकते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर यानी EVF का होना। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि ये अपने सिबलिंग्स की सक्सेस को कैसे आगे बढ़ाता है। लेट्स चेक इट आउट। RX100 III यानी RX सीरीज का थर्ड एडिशन। डिजाइन की बात करें तो RX100 मॉडल्स के ट्राइड एंड टेस्टेड डिजाइन से ज्यादा डिफरेंट नहीं है। RX100 III ऑल ब्लैक प्लास्टिक एंड मेटल बॉडी में है और क्लासी लुक देता है। कैमरा में बड़ी चेंजेस की बात करें तो बॉडी में इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर मिलेगा। कैमरा से हॉट शू मिसिंग है, हालांकि इसमें भी RX100 II की तरह टिल्टेबल LCD स्क्रीन और पॉपअप फ्लैश मिलेंगे। RX100 III होल्ड करने में थोड़ा हैवी लगता है विद अ वेट ऑफ 290 ग्राम्स। कैमरा के फ्रंट में बड़ा सा रीज लेंस है जिसे देखकर लगता है इसे बाहर से इम्पोज किया गया है। कैमरा में 3 इंच टिल्टेबल LCD स्क्रीन है। राइट में कंट्रोल बटन फॉर मूवी रिकॉर्डिंग, फंक्शन सिलेक्शन, मेन्यू नेविगेशन और इमेज रिव्यूइंग है। मोड सिलेक्शन डायल टॉप पर है विद EVF एंड फ्लैश। RX100 3.1 मेगापिक्सल पर पिक्चर कैप्चर करता है और इसमें है बियॉन्ड X प्रोसेसर जो सोनी के हाई एंड कैमरा RX10 और A7 मिररलेस कैमरा में है। RX100 III के Zeiss वेरियो लेंस में 24x70 mm फोकल लेंथ है जिसका फायदा है इट कैन कैप्चर अ वेरी वाइड कैनवस। लेट्स टेक द पिक्चर क्वालिटी इन डे लाइट फर्स्ट। आइए अब नाइट मोड में भी पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं। कैमरा में कोई इंटरनल मेमोरी तो नहीं है, लेकिन ये मेमोरी स्टिक डुओ और माइक्रो SD कार्ड्स को सपोर्ट करता है। कैमरे में कई सारे शूटिंग मोड्स अपार्ट फ्रॉम मैनुअल हैं, जैसे इंटेलिजेंट ऑटो, सुपीरियर ऑटो, प्रोग्राम ऑटो, अपर्चर प्रायोरिटी, शटर स्पीड प्रायोरिटी, मैनुअल एक्सपोजर, मेमोरी रिकॉल, मूवी मोड, पैनोरामा एंड सीन सिलेक्शन। इन शॉर्ट इसमें कई सारे सीन मोड्स हैं। कैमरा में कनेक्टिविटी के लिए HDMI और माइक्रो USB पोर्ट्स के अलावा स्मार्टफोन से भी कनेक्ट हो सकता है वाया वाईफाई डायरेक्ट ऑप्शन। आजकल के हाई एंड स्मार्टफोन्स की तरह भी इसमें कनेक्टिविटी के लिए NFC है। फोटोज क्लिक करते वक्त EVF का इस्तेमाल LCD से बेहतर तो होता है, लेकिन व्यू फाइंडर इतना छोटा है कि यूज करने में और लगता है। कैमरा में ISO रेंज 100 to 12800 तक है, लेकिन 6400 तक आते आते इमेजेस थोड़ी नॉइजी हो जाती हैं। मूविंग शॉट्स कैप्चर करने में थोड़ी दिक्कत आती है, एज इन ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन इज नॉट वेरी गुड। LCD को 180 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट है आप सेल्फीज भी आराम से क्लिक कर सकते हैं। सोनी ने फीचर्स तो कई सारे दिए हैं, लेकिन बैटरी के मामले में इट्स नॉट इम्प्रेसिव। ट्रिप्स में जाते वक्त एक एक्स्ट्रा बैटरी पैक रखना पड़ेगा। सोनी RX100 III की कीमत है लगभग 55,000 रुपीज, जो आपके बजट को बिगाड़ने के लिए काफी है। अभी आपने देखा सोनी के साइबरशॉट RX100 III का रिव्यू, और अब आप ये भी जानना चाहते होंगे कि इस कैमरे को हमने कितने पॉइंट्स दिए हैं। तो अगर इसकी पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो आप डे लाइट में, लो लाइट में देख चुके हैं पिक्चर्स, चाहे आप किसी भी लाइट में खींचे, किसी भी सेटिंग पे खींचे, क्वालिटी बहुत अच्छी लगी हमें, बहुत काफी इंप्रेसिव है। खासतौर से जो लोग DSLR कैमरा यूज करते हैं और जब वो ट्रैवल पे जाते हैं, टूर पे जाते हैं और चाहते हैं कि छोटा कैमरा हो लेकिन उनके लेवल का हो,
तो ये कैमरा उनके काफ़ी काम आ सकता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि एक फोटोग्राफी में अपना हाथ आजमाएं तो उसके लिए भी ये कैमरा बेहतरीन है। लेकिन हाँ, जहाँ तक इसके प्राइस रेंज की बात है तो लगभग 55,000 का प्राइस है इस कैमरे का। और मुझे लगता है कि पॉइंट एंड शूट के कैमरे के हिसाब से आपका बजट काफ़ी अच्छे से बिगाड़ सकता है। तो जब भी आप पॉइंट एंड शूट कैमरा खरीदने जाएं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपका बजट कितना है, क्योंकि कैमरा वैसे तो काफ़ी यूजर फ्रेंडली है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉइंट एंड शूट पे इतने पैसे खर्च करने से अच्छा है कि अगर आप DSLR कैमरा खरीदना ही चाहते हैं तो निकॉन और कैनन के DSLR कैमरे आपको 35 से 40,000 रुपीज़ में अच्छे से मिल जाएंगे। और अब हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद जानेंगे स्पाइस और इंटेक्स के फायरफॉक्स फोन्स को जानेंगे इन एंड आउट। साथ ही जानेंगे देश और दुनिया में टेक्नोलॉजी में क्या है नया। कुछ समय पहले ही एंट्री लेवल सेगमेंट में 2 नए फोन्स लॉन्च हुए। नाम है स्पाइस फायर 1 MI-FX1 एंड इंटेक्स क्लाउड FX। इन दोनों ही फोन्स ने काफी हाइप क्रिएट किया है मार्केट में। 2 बड़ी वजह, इनका अग्रेसिव प्राइस अप्रोच और दूसरा ये पहले फोन्स हैं जो कि मोजिला के फायरफॉक्स के OS पर रन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लुक्स ऑल्सो ये काफी सिमिलर है एंड जहां तक स्पेसिफिकेशंस की बात है दे आर मोर और लेस क्वाइट सिमिलर अगेन। बट ओवरऑल परफॉर्मेंस में और कहां डिफरेंसेस हैं इन दोनों फोन्स में, ये हम आपको बताएंगे अपनी इस स्टोरी में। टेक अ लुक। काफी स्पेकुलेशन के बाद फायरफॉक्स फोन्स हैव फाइनली रीच्ड द इंडियन मार्केट। इंटेक्स और स्पाइस दोनों ही ब्रांड्स ने इंटेक्स क्लाउड FX और स्पाइस फायर 1 MI-FX1 के नाम से इंडिया के लोएस्ट प्राइस स्मार्टफोन्स लॉन्च किए। इन दोनों फोन्स की खासियत ये है कि ये फीचर फोन की कीमत में आपको एक स्मार्टफोन एक्सपीरियंस दे रहे हैं। लुक्स और डिजाइन में दोनों ही फोन एक बेसिक फीचर फोन की फील देते हैं। इनफैक्ट 3.5 इंच के स्क्रीन साइज के साथ वी कैन डेफिनेटली से दैट बोथ द डिवाइसेस आर स्मॉल बाय टुडेज स्टैंडर्ड्स। हालांकि दिस डज मेक देम इजी टू होल्ड। इसके साथ ही दोनों फोन की 320 by 480 पिक्सल्स की स्क्रीन रेजोल्यूशन भी सेम है। जहां इंटेक्स ने क्लाउड FX में टेक्सचर्ड रियर पैनल दिया है फॉर अ स्ट्रॉन्गर ग्रिप, वहीं स्पाइस के फायर 1 MI-FX1 की बिल्ड क्वालिटी इवन विद द रफ हैंडलिंग हमें काफी स्टर्डी लगी। दोनों ही फोन से हमें काफी प्लास्टिक की फील मिली, वेल थैंक्स टू ऑल द प्लास्टिक सराउंडिंग द स्क्रीन। हालांकि इसका फायदा फोन की स्क्रीन को जरूर होगा, जिससे कि फोन पर स्क्रैचेस आसानी से नहीं पड़ेंगे। इंटेक्स क्लाउड FX में पावर बटन और 3.5 mm ऑडियो जैक टॉप पर है और लेफ्ट साइड में माइक्रो USB पोर्ट मिलेगा, जबकि दोनों सिम स्लॉट्स और माइक्रो SD कार्ड स्लॉट फोन की बैटरी के बीनीथ हैं। वहीं स्पाइस फायर 1 MI-FX1 में राइट साइड पर पावर बटन है और लेफ्ट साइड पर वॉल्यूम रॉकर मिलेगा, वहीं टॉप पर 3.5 mm ऑडियो जैक है। क्लाउड FX में 1250 mAh की बैटरी है, which is quite low even when compared to Fire 1 MI-FX1's 1400 mAh बैटरी। हालांकि इस रेंज के फोन से we weren't expecting more. Overall, needless to say, दोनों ही फोन्स की build quality is nothing to boast about. इस प्राइस रेंज में which is cheaper than the cheapest Android phone, दोनों कंपनीज ने build quality पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया है। Moving further to the specifications of both the phones. जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था, दोनों ही फोन्स के specifications are more or less the same. Cloud FX और Fire 1 MI-FX1 दोनों में 1 GHz का सिंगल कोर प्रोसेसर है। Both phones are coupled with 128 MB of RAM और साथ ही फोन में आपको 256 MB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी, जिसे आप माइक्रो SD कार्ड की मदद से 4 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। पर हम आपको ये बता दें that the memory is divided into dedicated areas for apps, documents and the OS itself. और लास्ट में सिर्फ 46 MB की स्पेस बच जाती है, which can be used for documents, including photos taken with the phone. दोनों फोन्स डुअल सिम सपोर्ट करते हैं, पैक्ड विद 2G कनेक्शन, वाईफाई एंड ब्लूटूथ। वेल, इन सभी स्पेसिफिकेशंस को जानने के बाद आपको ये फोन 10 साल पुराने फीचर फोन की याद जरूर दिला देगा। इनफैक्ट द स्पेसिफिकेशंस आर सो लो एंड दैट वी वर सरप्राइज्ड टू सी अ full-fledged OS running on such a device, bringing us to perhaps the most important component of the phone का ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटेक्स क्लाउड FX और स्पाइस फायर 1 MI-FX1 दोनों ही फोन रन करते हैं फायरफॉक्स के OS पर।
फर्स्ट लुक में आपको फायरफॉक्स का ओएस एंड्रॉइड की फील देगा। फेमिलियर ग्रिड ऑफ ऐप आइकॉन्स एंड मोस्ट पार्ट्स ऑफ द इंटरफेस आर प्रेडिक्टेबल। टॉप से नीचे पुल डाउन करने पर फोन की सेटिंग्स और नोटिफिकेशन बार मिलेगी। फायरफॉक्स ने सर्च पेज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आई एम थिंकिंग ऑफ के नाम से सर्च इंजन दिया है ऑन द फर्स्ट पेज। क्लाउड एफेक्ट्स में कैमरा ऑप्शन के लिए शॉर्टकट लॉक स्क्रीन भी दी गई है। यहाँ आपको मार्केट प्लेस के नाम से एक ऐप स्टोर मिलेगा फॉर रेगुलर ऐप्स, जिसको लॉन्च करते ही आपको होम, गेम्स, टूल्स और लाइफस्टाइल के आइकन्स मिलेंगे। दोनों ही डिवाइसेस में फेसबुक, ट्विटर और कनेक्ट A2, जिसकी मदद से आप व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कई सारे प्री लोडेड ऐप्स आपको फोन में मिलेंगे। नेक्स्ट फीचर ऑन द लिस्ट इज द कैमरा, जहां क्लाउड एफेक्ट्स में कंपनी ने 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया है, वहीं स्पाइसफायर 1 में आपको 1.3 मेगापिक्सल से ही काम चलाना पड़ेगा। हालांकि अनलाइक क्लाउड एफेक्ट्स, फायर 1 में आपको VGA फ्रंट कैमरा भी मिलेगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं दोनों फोन की कैमरा की इमेज क्वालिटी पर। वेल ऑनेस्टली 2 मेगापिक्सल और 1.3 मेगापिक्सल के रेजोल्यूशन से हमें ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, पर नीडलेस टू से 2 मेगापिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ यहाँ क्लाउड एफेक्ट्स बाजी मार लेता है। हाउएवर जो लोग फीचर फोन से स्मार्टफोन की ओर अपग्रेड कर रहे हैं, उनके लिए दिस कैमरा मे कम हैंडी। साथ ही हम आपको ये भी बता दें दैट टू स्वीटन द ऑफर, स्पाइस इज ऑफरिंग फ्री सिलिकॉन कवर एंड 1500 MB फ्री डेटा फ्रॉम एयरसेल। और साथ ही ये फोन हिंदी, तमिल और बांग्ला ये तीनों लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। एंट्री लेवल सेगमेंट में लॉन्च हुए इन दोनों फोन की कीमत भी लगभग सेम है, जहां क्लाउड एफेक्ट्स की कीमत 2000 रुपए है, वहीं स्पाइसफायर 1 MI-FX1 के लिए आपको 2300 रुपए खर्च करने होंगे। इस रेंज में फोन लॉन्च करके दोनों कंपनीज ने काफी एग्रेसिव अप्रोच रखी है। अब कौन सा फोन आपको ज्यादा अपील करता है, वेल दैट इज योर कॉल। Well, mobiles and gadgets world is always on the go. तो चलिए एक नजर डालते हैं that what is trending in the world of technology in our next segment called the Buzz. HTC ने Desire फैमिली में एक नया मेंबर ऐड किया है। कंपनी ने हाल ही में HTC Desire 820 मार्केट में उतारा है। फोन की 5.5 इंच की स्क्रीन है। फोन को पार करता है लेटेस्ट क्वालकॉम ऑक्टा कोर का स्नैपड्रैगन 615 का प्रोसेसर विद इंटीग्रेटेड LTE मॉडेम। साथ ही आपको 13 मेगापिक्सल BSI सेंसर का रेयर कैमरा और 8 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलेगा। कंपनी ने फोन की बैटरी पर अभी तक कोई डिटेल्स नहीं दी है। चाइनीज टेलीकॉम ZTE ने मार्केट में ZTE V5 के नाम से एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है। फोन में आपको 5 इंच डिस्प्ले मिलेगी विद रेजोल्यूशन ऑफ 1280 by 720 पिक्सेल्स। साथ ही फोन में 30 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा है विद एन LED फ्लैश और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। फोन रन करता है 4.4 KitKat के ऑपरेटिंग सिस्टम पर। इसे पार करता है 1.2 GHz क्वाड कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 400 प्रोसेसर कपल्ड विद 1 GB रैम। फोन में आपको 4 GB की इंटरनल मेमोरी मिलेगी, जिसे माइक्रो SD कार्ड की मदद से 32 GB तक एक्सपैंड किया जा सकता है। फोन में आपको 2400 mAh की बैटरी भी मिलेगी। फोन का प्राइस मार्केट में लगभग 11,000 रुपए रखा गया है। कंपनी ने ZTE V5 को ई-कॉमर्स वेबसाइट स्नैपडील पर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल किया है। एयरटेल ने हाल ही में एक म्यूजिक एप्लीकेशन विंक मार्केट में लॉन्च किया है। ये ऐप एंड्रॉइड एंड iOS प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। विंक में आपको 1.7 मिलियन सॉन्ग्स इन 8 लैंग्वेजेस की कलेक्शन मिलेगी। हालांकि कंपनी ने पहले भी एयरटेल म्यूजिक के थ्रू ये सर्विस ऑफर की थी। बाकी ऐप्स की तरह आप विंक से भी फेवरेट म्यूजिक एंड प्लेलिस्ट सोशल मीडिया साइट्स पर शेयर कर सकते हैं। हालांकि इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए एंड्रॉइड यूजर्स को 99 रुपीज, iOS यूजर्स को 60 रुपीज और जो एयरटेल कस्टमर्स है उनको ₹29 खर्च करने होंगे। Streaming is free of cost available. Downloading a song would cost ₹5, which also includes data charges for any regular user. हाल ही में मोटोरोला ने लॉन्च किए 3 नए डिवाइसेस। कंपनी ने सेकंड जनरेशन मोटो X और सेकंड जनरेशन मोटो G के नाम से 2 नए एंड्रॉइड फोन और साथ ही मोटो 360 के नाम से स्मार्ट वॉच लॉन्च किए।
हालांकि कंपनी ने सेकंड जनरेशन मोटो X और मोटो 360 की कीमत का खुलासा नहीं किया है। वहीं सेकंड जनरेशन मोटो G के 16 GB वेरिएंट की कीमत इंडियन मार्केट में 13,000 रुपए दी गई है। ये तीनों ही डिवाइसेस आपको फ्लिपकार्ट पर एक्सक्लूसिवली मिलेंगे। सेकंड जनरेशन मोटो X में कंपनी ने 5.2 इंच का फुल HD डिस्प्ले दिया है विद रेजोल्यूशन ऑफ 1920 by 1080 पिक्सल। इसे पावर करता है 2.5 GHz का क्वाड कोर स्नैपड्रैगन 801 SoC का प्रोसेसर क्लब्ड एट 2 GB ऑफ रैम। फोन में 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया है विच इज केपेबल ऑफ शूटिंग 4K वीडियो और साथ ही 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी। इसके साथ ही कंपनी ने फोन में 16 GB की इंटरनल स्टोरेज दी है। हालांकि ये फोन माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट नहीं करता है। मोटो 360 जो कि एक स्मार्ट वॉच है, इसमें कंपनी ने 1.5 इंच का गोरिल्ला ग्लास 3 कवर्ड विद LCD डिस्प्ले दिया है विद रेजोल्यूशन ऑफ 320 by 290 पिक्सल। इस वॉच में आपको 320 mAh की बैटरी मिलेगी। इस वॉच को पार करता है TI OMAP 3 प्रोसेसर विच इज क्लब्ड एट 512 MB ऑफ रैम। इस वॉच में आपको 4 GB की इंटरनल स्टोरेज भी मिलेगी। हाल ही में सैमसंग ने बर्लिन में चल रहे IFA 2014 के ट्रेड शो में गैलेक्सी नोट 4 और नोट एज के नाम से 2 नए फोन लॉन्च किए। गैलेक्सी नोट 4 में कंपनी ने 5.7 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ स्क्रीन दिया है। इसके साथ ही कंपनी ने 16 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा दिया है और 3.7 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। फोन में आपको 3220 mAh की बैटरी मिलेगी। वहीं अगर नोट एज की बात करें तो नोट एज में कंपनी ने 3000 mAh की बैटरी दी है। दोनों ही फोन्स में आपको लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 4.4 किटकैट मिलेगा। कंपनी ने Xperia Z3 में 3 GB का रैम दिया है और ये भी 4.4 एंड्रॉइड किटकैट पर बेस्ड है। इसके साथ ही फोन में आपको 5.2 इंच की स्क्रीन मिलेगी। Xperia Z3 कॉम्पैक्ट में कंपनी ने 4.6 इंच का स्क्रीन दिया है। फोन में 2600 mAh की बैटरी मिलेगी और साथ ही 20.7 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा।